प्रिय छात्राओं, आज हम दश रूपक के द्वितीय प्रकाश की ओर प्रवेश करेंगे। अब तक हमने देखा कि प्रथम प्रकाश में जो नायक के भेद प्रभेद, रूपक के भेद प्रभेद आदि के बारे में बताया गया था कि रूपकों में नाटक, प्रकरण आदि अन्य रूपकों में परस्पर जो भेद का कारण है वह है वस्तु, नेता, रसः तेषां भेदकः है। इन तीनों के कारण, वस्तु, नेता और रस के कारण ही रूपकों में परस्पर भेद पाया जाता है। अर्थात एक रूपक की कथा वस्तु, उसका नायक, उसकी प्रकृति, स्वभाव तथा रूपक का प्रतिपाद्य रस उसे अन्य रूपक प्रकारों से अलग कर देता है। संक्षेप में रूपक के 10 भेद हैं: नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहा, मृग, अंक, वीथी और प्रहसन। इन 10 रूपकों में से प्रत्येक भेद एक दूसरे से वस्तु, नेता तथा रस की दृष्टि से भिन्न हो जाता है। अतः ग्रंथकार ने प्रथम प्रकाश में वस्तु भेद एवं उपभेद का वर्णन किया है और अब वे द्वितीय प्रकाश में नायक के स्वरूप, भेद, उपभेद तथा विभिन्न वृत्तियों का और प्रवृत्तियों का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम द्वितीय प्रकाश अथ द्वितीय प्रकाश है। रूप का नाम अन्योन्य भेद सिद्धये। रूपक के अन्य अन्य भेदों को सिद्ध करने के बाद वस्तु भेदम प्रतिपाद्य, वस्तुओं के भेद का प्रतिपादन करके इदानीम इस समय नायक भेदः प्रतिपाद्यते, नायक के विभेद का प्रतिलक्षण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि नायक किसे कहा गया है। नेता विनीतः, मधुरस्त्यागी, दक्षः प्रियं वदः, रक्तलोकः, शुचिर्वाग्मी, रूढ़वंशः, स्थिरो युवा। कि जो नेता होता है, रूपक का जो नायक होता है वह विनीत है, विनम्र होना चाहिए, मधुर है, मधुरभाषी होना चाहिए, त्यागी, त्यागशील होना चाहिए, दक्ष, हर प्रकार की विद्या में कुशल होना चाहिए, प्रियम वद है, प्रिय वचन बोलने वाला होना चाहिए, रक्त लोक है अर्थात जन प्रिय, लोगों को अपने कार्यकलाप से प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, शुचिर वाग्मी ही और वाणी से पवित्र होना चाहिए, रूढ़ वंश है, प्रख्यात प्रसिद्ध वंश का होना चाहिए, और स्थिरो युवा, स्थिर युवा, अपने विचारों से, कर्म से हमेशा युवक के समान अग्रसर रहने वाला अग्रणी स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। इस प्रकार से एक सामान्य नायक में, रूपक के सामान्य नायक में निम्नलिखित लक्षण जो है होने चाहिए, उसी का इस कारिका में वर्णन किया गया है। दूसरी कारिका में भी नायक के लक्षणों को ही बताया गया है कि बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला, मान समन्वित है, शूरः, दृढ़श्च, तेजस्वी, शास्त्र चक्षुश्च, धार्मिकाः। कि जो नायक हो वह कैसा हो? बुद्धि, उत्साह है, बुद्धिमान हो, उत्साह युक्त, उत्साही हो, स्मृति, स्मरण शक्ति वाला हो, प्रज्ञा, कला और प्रज्ञा अर्थात विवेक, उचित अनुचित कार्य का विचार करने वाला हो, कला, मान समन्वित है और विभिन्न कलाओं से युक्त उनका ज्ञाता हो, मानी हो, शूर, दृढ़ है, शूरवीर हो, दृढ़ तेजस्वी और दृढ़ बुद्धि वाला हो, तेजस्वी हो, और शास्त्र चक्षुष धार्मिका और शास्त्रों के अनुसार चलने वाला हो तथा धार्मिक होता है। ये सारे उपरोक्त गुण जो है वो नायक में विद्यमान होने चाहिए। अब नेता नायक है, विनयादि गुण संपन्न है भवती इति। जो रूपक का जो नेता नायक होता है वह इस प्रकार से विनय आदि समस्त गुणों से संपन्न होना चाहिए। इसी का यहाँ पर एक एक लक्षण के बारे में और उससे जुड़े हुए उदाहरणों को यहाँ पर आगे स्पष्ट किया गया है। फिर नेत्री विशेषण है कि नेत्री, अब ये सामान्य गुण है। अब एक नायक में जो नायक होता है
वह विशेष रूप से नायक किसको कहा गया है उसके बारे में कहा है। भेदैश्च चतुर्धा ललित शांत उदात्त उद्धतैर अयम, कि जो नायक होता है वह उसके चतुर्धा भेदाई ही, उनके 4 प्रकार होते हैं। कि ये नायक जो है, नायक के भेदों को यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि नायक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ललित, शांत, उदात्त और उद्धत भेद से ये नायक 4 प्रकार के कहे गए हैं। यथोद्देशम लक्षणम आ है, और उदाहरण सहित उनके लक्षणों को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। निश्चिंतः धीर ललितः कलासक्तः सुखी मृदु, जो निश्चिंत है, चिंता से मुक्त होता है, और जो धीर ललित है, कलासक्त है, नृत्य गीत आदि सभी कलाओं में आसक्त रहता है। सुखी, जो हमेशा सुखी और मृदु कोमल प्रकृति का, मधुर प्रकृति का जो नायक होता है वह धीर ललित है। धीर ललित नायक कहा गया है। तो नायक का जो पहला भेद जो है वो धीर ललित नायक है। धीर ललित नायक उसे कहा गया है जो निश्चिंत है, चिंताओं से रहित होता है, समस्त गीत आदि कलाओं में आसक्त होता है, भोग विलास में संलग्न रहता है, उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण उसका समस्त आचार विचार व्यवहार, उसकी चित्त वृत्ति जो है वो कोमल होती है और वह मृदु मधुर स्वभाव का होता है। ऐसा नायक धीर ललित नायक कहा गया है। अब उसके बाद में बता रहे हैं अथ शांत है। धीर शांत जो नायक है वो कैसा होता है उसका लक्षण बताया जा रहा है कि सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो द्विजादिक है। सामान्य गुण, सामान्य गुणों से युक्त द्विजादिक है। द्विज आदि जो नायक होता है वो धीर शांत नायक कहा जाता है। जिसमें सामान्य गुण विद्यमान होते हैं वह धीर शांत नामक कोटि का नायक कहा गया है। अब यहाँ द्विजादिक कहने से तात्पर्य है कि ब्राह्मण, वणिक, मंत्री आदि जो प्रकरण में नायक होते हैं उनके लिए यह उपलक्षण प्रयुक्त किया गया है। द्विजादि कहने में ग्रंथकार को यही अभीष्ट है, क्योंकि प्रकरण में के नायक ब्राह्मण आदि में धीर ललित गुण, निश्चिंतता आदि होने पर भी वे धीर ललित श्रेणी के नहीं हो सकते। उन्हें शांत कोटि के ही माना जाता है, क्योंकि वे प्रकृति से शांत होते हैं। इसलिए जो धीर शांत नायक होता है वह द्विजादिक ही है, क्षत्रिय आदि नहीं हो सकता है। फिर तीसरा भेद कहा है अथ धीरोदात्त है। महासत्वोति गंभीर है, क्षमावान विकथन है, स्थिरो निगूढ़ अहंकारो, धीरोदात्तो दृढ़ व्रत है। जो धीरोदात्त नायक होता है वह कैसा होता है? अति गंभीर है, अत्यधिक गंभीर प्रकृति का होता है, और क्षमावान जो क्षमाशील होता है, अविकथन है, आत्म प्रशंसा न करने वाला होता है। महासत्व, वह महासत्व अर्थात महान पराक्रमी होता है। स्थिर है और स्थिर स्वभाव का होता है। निगूढ़ अहंकार है, विनम्रता आदि के गुणों से युक्त होता है, अहंकार आदि दुर्गुणों को छिपाने वाला होता है। और दृढ़ व्रत है, जो अपने स्वीकार किए गए कार्य को पूर्ण करने वाला होता है, वह नायक धीरोदात्त कोटि का नायक कहा जाता है। यहाँ महासत्व शब्द से तात्पर्य शोक, क्रोध आदि विकारों से अप्रभावित चित्त वाला जो होता है वह महासत्व कहा गया है। अविकथन से तात्पर्य आत्म प्रशंसा न करने वाला होता है। निगूढ़ अहंकार है, जिसका अहंकार विनय आदि सद्गुणों से निगूढ़ है। और दृढ़ व्रत शब्द से तात्पर्य अंगीकृत किए गए व्रत, प्रतिज्ञा आदि का अंत तक कर निर्वाह जो करने वाला होता है। ये सारे धीरोदात्त नायक के विशेष गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और जो महानायक राम हैं रामायण के, वे धीरोदात्त की कोटि के अंतर्गत ही आते हैं। अब जो चौथा नायक का भेद है वह है धीरोद्धत है। कि धीरोद्धत नायक जो होता है उसका क्या लक्षण बताया गया है
कि दर्प मात्सर्य भूयिष्ठ है, माया छद्म परायण है, धीरोद्धतः तु अहंकारी, चलश्चंडो विकथन है। कि जो दर्प अत्यधिक घमंड, मात्सर्य ईर्ष्या भाव से युक्त होता है, भूयिष्ठ है बहुत अधिक युक्त होता है, माया छद्म परायण है और जो माया और छल कपट से परिपूर्ण होता है, और अहंकारी जो अहंकार से युक्त होता है, चलश्चंड है प्रचंड चंचल क्रोधी होता है, और विकथन है स्वयं की प्रशंसा करने वाला जो नायक होता है वह धीरोद्धत नायक के अंतर्गत लिया गया है। जो धीरोदात्त नायक का अपवाद होता है वह धीरोद्धत नायक होता है। इसमें धीरोदात्त नायक के गुणों के सारे जो उल्टे गुण हैं, दुर्गुण हैं, वे सारे धीरोद्धत कोटि के नायक में आते हैं। दर्प का अर्थ है शौर्य आदि का घमंड, दूसरों के उत्कर्ष आदि को सहन न करना मात्सर्य है। मंत्र शक्ति से अविद्यमान वस्तु को प्रकाशित करना माया है। दूसरों को ठगना, छल करना छद्म कहा गया है। चंचल से तात्पर्य अस्थिर होता है, वह चंचल प्रवृत्ति वाला होता है। चंड का अर्थ है अत्यंत क्रोधी होना है। तो इस प्रकार से इन सारे दुर्गुणों से युक्त जो नायक होता है वह धीरोद्धत कोटि का नायक कहा गया है। अब एक नायक में कभी ललित श्रेणी की अवस्था, कभी शांत श्रेणी की अवस्था, कभी उदात्त श्रेणी की अवस्था और कभी कभी उद्धत श्रेणी की अवस्था परिलक्षित हो सकती है। जिस प्रकार एक ही बेल जीवन की 3 अवस्थाओं को पार करता हुआ शैशव काल में वत्स, युवा काल में वृषभ और वृद्धावस्था में परिणत होता हुआ महोक्ष कहलाता है, इस प्रकार एक ही नायक में कभी धीर ललित वाली अवस्था, कभी धीर प्रशांत की अवस्था देखी जा सकती है। क्योंकि उदात्त ललित अथवा उदात्तत्व ललितत्व और प्रशांतत्व के रूप में नायक में स्थित नहीं है। जिस प्रकार गो में वत्सत्वादि जाति न होकर केवल गोत्व जाति है, उसी प्रकार से उदात्त ललित प्रशांत आदि नायक के नायकत्व जाति के विशेष गुण कहे गए हैं। इन्हीं का वर्णन जो है सभी रूपकों के अंतर्गत किया जाता है। तो आज हमने एक सामान्य नायक के गुण, विशिष्ट गुण और नायक के जो 4 प्रकार कहे गए हैं उनका वर्णन पढ़ा है। आगे की कारिकाओं को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।